बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक से दूर नागों की एक दुनिया बसी हुई थी। वहाँ हर प्रकार के नाग और नागिन रहा करते थे। उसी नागलोक में नंदिनी नाम की एक नागिन अपनी माँ के साथ रहती थी। नंदिनी नागिन बचपन से ही बहुत ज्यादा डरपोक थी। एक दिन की बात है, नंदिनी नागिन की माँ उससे कहती है, नंदिनी बेटी, जरा जंगल में जाकर कुछ फल तोड़ कर ले आओ। आज हम रात के खाने में फल ही खाएंगे। नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं अकेले जंगल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल आ गई तो? बेटी, तुम एक नागिन होकर चुड़ैल से डरती हो। नागिन चुड़ैल से कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर होती है। वैसे तो हमारे नागलोक में चुड़ैल नहीं है, लेकिन कभी अगर तुम्हारे सामने चुड़ैल आ भी जाए तो तुम उसका सामना करना। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि तुम उसे आसानी से हरा सकती हो। माँ, लेकिन पेड़ों में बिल बनाकर चूहे भी तो रहते हैं। अगर वो मेरी पूंछ खा गए तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी माँ। बेटी, चूहे तो कितने प्यारे होते हैं, वो तुम्हारी पूंछ क्यों खाएंगे? तुम्हें चूहों से नहीं डरना चाहिए। वैसे भी चूहे नाग नागिनों के दोस्त होते हैं, वो हमारी हमेशा मदद ही करते हैं। नंदिनी नागिन की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी नंदिनी को कुछ समझ नहीं आया और वो आखिरकार फल तोड़ने नहीं गई। नंदिनी नागिन को बाहर जाने में डर लगता था, क्योंकि वो जब भी बाहर जाती थी तब बाकी नागिनें उसे डराने के लिए भूत बनकर उसके सामने आ जाया करती थी। नकली भूतों को देखकर नंदिनी नागिन बहुत ज्यादा डर जाती थी। मम्मी, मुझे बचाओ, ये भूत तो मुझे खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? भूत, तुम मुझे मत खाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। नंदिनी की ऐसी बातें सुनकर सभी नागिन उस पर हंसने लगती है और उसका खूब मजाक बनाती थी। अरे देखो तो जरा, ये नंदिनी तो सच में बहुत डरपोक है। ये तो नकली भूत से डर गई। तुम सही कह रही हो, ये तो सच में डरपोक है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी नागिन रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी, आज प्रीति नागिन ने मुझे भूत बनकर डराया। वो बस मुझे खाने ही वाली थी, लेकिन मैं भाग कर आ गई। मम्मी, अब मैं घर से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे सभी लोग डराते हैं। वो बस तुम्हें इसलिए डराती है क्योंकि तुम डरती हो। जब तुम जानती हो कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति नागिन थी, फिर तुम क्यों डरी? क्या प्रीति नागिन तुम्हें खा सकती है? नहीं ना, फिर तुम क्यों खामखा उससे डर गई? तुम सच में बहुत डरपोक हो नंदिनी। सच कहूँ तो तुम नागिन होने पर कलंक हो। नागिन का जन्म लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, लेकिन अगर तुम इतना डरोगी तो तुम लोगों की रक्षा कैसे करोगी? मुझे तो कभी कभार तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है। माँ, अब आप भी मुझे ही डांट रही हो। अगर मुझे डर लगता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जानबूझकर थोड़ी ना डरना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नागलोक में रहने वाली एक प्रीति नागिन, जो हमेशा ही नंदिनी को कुछ न कुछ करके डराती रहती थी, वो अपनी बाकी सहेलियों के साथ एक प्लान बनाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो कंगना नागिन। आज जैसे ही नंदिनी नागिन अपने घर से बाहर आएगी, हम उसे पकड़कर जबरदस्ती पृथ्वी के जंगल में ले जाएंगे। मैंने सुना है वहाँ बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर होते हैं। नंदिनी नागिन की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रीति, बहुत मजा आएगा। थोड़ी देर बाद नंदिनी नागिन बगीचे में टहलने के लिए निकलती है। तभी प्रीति नागिन अपनी सहेलियों के साथ नंदिनी को पकड़ लेती है और पकड़कर वहाँ से अदृश्य होकर सीधा पृथ्वी के जंगल में प्रकट हो जाती है। अरे, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ से वापस जाना है। हम तुझे पृथ्वीलोक के जंगल में ले आए हैं। हम तुझे यहाँ पर एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध देंगे। हमने सुना है यहाँ पर बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर होते हैं, वो तुझे खा जाएंगे। यहाँ तो तुझे तेरी माँ भी बचाने नहीं आएगी। मुझे जानवरों से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। प्रीति नंदिनी नागिन की एक बात भी नहीं सुनती और उसे वहीं पर एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध देती है। चलो कंगना, अब हमारा काम हो गया। हम दोनों नागलोक वापस चलते हैं। प्रीति नागिन कंगना नागिन के साथ वापस नागलोक आ जाती है और नंदिनी नागिन को वहीं पर छोड़ देती है। नागलोक जाने के बाद कंगना नागिन प्रीति नागिन से कहती है, प्रीति, अगर सच में नंदिनी नागिन को किसी जंगली जानवर ने खा लिया तो? ऐसा नहीं होगा कंगना, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो कौन सा किसी को पता है कि हम नंदिनी नागिन को पृथ्वीलोक के जंगल में छोड़कर आए हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नंदिनी। उधर जंगल में नंदिनी नागिन को अकेले बहुत डर लग रहा था और वो बहुत ज्यादा रो रही थी।
मुझे बचा लो माँ, मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नागलोक वापस ले चलो। रात होने वाली है, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन कोई भी नंदिनी नागिन की मदद करने नहीं आता। तभी वहाँ पर एक तेंदुआ आ जाता है। तेंदुआ नंदिनी नागिन के पास जाता है और उसे घूरने लगता है। ये सब देखकर नंदिनी बहुत डर जाती है। तेंदुआ उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो बगल वाले राज्य के राजा का बेटा राघव था। दरअसल वो रात को जंगल में जंगली जानवर के शिकार के लिए निकला था। राघव अपनी तलवार निकालकर तेंदुए की तरफ बढ़ता है तो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो नंदिनी नागिन के पास आकर कहता है, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम कोई इच्छाधारी नागिन लग रही हो, परंतु तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें इस पेड़ से किसने बांधा? तुमने मुझे सही पहचाना, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। नागलोक की कुछ नागिनें मुझे डराने के लिए यहाँ छोड़कर चली गयी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम डरो मत और अपना इंसानी रूप ले लो और मेरे साथ मेरे महल चलो। मैं बगल वाले राज्य का राजकुमार राघव हूँ। कल तुम अपने नागलोक वापस चली जाना। उसके बाद नंदिनी नागिन अपना इंसानी रूप धारण करके राघव के साथ उसके महल चली जाती है। राघव नंदिनी नागिन को बहुत अच्छे अच्छे शाही पकवान खिलाता है। वो खाना खाकर नंदिनी कहती है, अरे वाह, पृथ्वी लोक पर तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। खाने के साथ साथ तुम्हारा इतना बड़ा महल भी बहुत खूबसूरत है। हम लोग तो नागलोक में गुफा में रहते हैं। वैसे मैंने सुना है नागलोक बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर बहुत सारे नाग नागिनें रहती हैं और वहाँ पर बहुत अद्भुत नज़ारा होता है। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मैं अपनी गुफा से बहुत कम बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। कुछ बदमाश नागिनें मुझे डराती रहती हैं। अच्छा, वैसे बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। लेकिन मुझे तो अकेले कमरे में बहुत डर लगता है। मैं कभी रात को अकेले नहीं सोती। तुम मेरे साथ किसी को भेज दो, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे डर के कारण ही तुम्हें लोग परेशान करते हैं। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। तुम तो खुद एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हें तो डर का सामना करना चाहिए। जब तुम डर का सामना करना सीख जाओगी तब तुम्हें कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा और फिर तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा। राघव की ये बात सुनकर नंदिनी नागिन को बहुत हिम्मत मिलती है। वो अकेले ही जाकर कमरे में सो जाती है। उसी रात राघव नंदिनी नागिन को आजमाने के लिए उसके कमरे में एक दासी को चुड़ैल बनाकर भेजता है। वो चुड़ैल नंदिनी को डराने लगती है। हा 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 हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हा 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 हा। पहले तो नंदिनी चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो मन ही मन सोचती है, राघव ने कहा था कि मुझे डर का सामना करना चाहिए, न कि डर कर भागना चाहिए। मैं अब बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। ये सोचकर नंदिनी नागिन अपना अर्ध नागिन रूप धारण कर लेती है और अपने मुंह से आग फेंकने लगती है। ये देखकर वो दासी जो चुड़ैल बनी थी वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो इच्छाधारी नागिन है। कोई बचाओ मुझे। राजकुमार, ये लड़की तो सच में डर का सामना करना सीख गई। उसके बाद सुबह होने पर नंदिनी नागिन सारी बात राघव को बताती है कि कैसे उसने एक चुड़ैल को अपने कमरे से भगा दिया। नंदिनी की बातें सुनकर राघव मुस्कुराता हुआ कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया नंदिनी। अब तुम कभी भी किसी से मत डरना। अब तुम इसी तरह अपने डर का डट कर सामना करना। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राघव। अब मैं कभी किसी चीज से नहीं डरूंगी और डट कर उसका सामना करूंगी। ठीक है राघव, अब मेरा जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर नंदिनी नागिन अपने नागलोक वापस लौट आती है और हर मुसीबत का डटकर सामना करने लगती है। ये सब देख नंदिनी नागिन की माँ बहुत खुश होती है और वो कहती है, बेटी आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुमने डरना छोड़ दिया। उसके बाद नंदिनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर नंदिनी की माँ कहती है, शुक्र हो उस राजकुमार का, क्योंकि इतने सालों में जो बात मैं तुम्हें नहीं समझा पाई वही बात उसने तुम्हें एक रात में समझा दिया। अब तुम कभी भी प्रीति नागिन और कंगना नागिन के डराने पर डरना मत और उनका भी डटकर सामना करना। ठीक है माँ, अब मैं ऐसा ही करूँगी। अब तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इस तरह नंदिनी नागिन ने अब किसी भी चीज से डरना छोड़ दिया और अब वो डरपोक नागिन नहीं रही। उसने सारी मुसीबतों का डटकर सामना करना सीख लिया और अब वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगी।